कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनजाति। जनजाति हमारा टॉपिक आज का क्या है? जनजाति, कला और संस्कृति में आज हम क्या पढ़ेंगे? जनजाति। देखो तो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की जनजाति की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनजाति है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में सर्वाधिक। और न्यूनतम जनजाति की हम बात करें तो न्यूनतम जनजाति कहाँ है? बीकानेर। सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? उदयपुर में। न्यूनतम जनजाति कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है। टोटल जनजाति की बात करें, कुल जनजाति कितनी है? 13.5%। ठीक है। ये जनजातियां किस में आती है? एसटी में। ठीक है। अब हम बात करें सर्वाधिक प्रतिशत की। सर्वाधिक प्रतिशत की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है? बांसवाड़े में। सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में? उदयपुर के अंदर। न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है? न्यूनतम प्रतिशत किस जिले में है? नागौर में। ठीक है। अब जनजातियों की बात करें हम तो इधर लिखो जनजातियां। जनजातियां एक टेबल की तरह बना लो, नोट्स बना लो साथ साथ। और इधर लिखो सर्वाधिक, मतलब कौन सी जनजाति किस जिले में सर्वाधिक है? मीणा जयपुर में सर्वाधिक है। मीणा जनजाति जयपुर जिले में सर्वाधिक है। ठीक है। भील उदयपुर में। ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति सिरोही में। सहरिया, सहरिया जनजाति बारां में। सहरिया जनजाति कहाँ है? बारां में। सांसी, सांसी जनजाति कहाँ है? भरतपुर में सर्वाधिक। भरतपुर में। और कथौड़ी, कथौड़ी उदयपुर। और डामोर, डामोर जनजाति कहाँ है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। ठीक है। ये तो हो गई जनजातियां। अब ये सारी जनजाति एसटी में आती है, लेकिन एक जनजाति ऐसी है जो 80 कास्ट में आती है। अब 80 में आने वाली कौन सी जनजाति है? वो है सांसी।
ठीक है। ये सांसी एससी में आती है, बाकी सारे क्या है एसटी में आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जनजाति की बात। अब हम पढ़ेंगे जनजातियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति। मीणा, कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? मीणा। तो डिंग डाल लीजिए आप अब मीणा और लिखना शुरू कीजिए मीणा। ये जो मीणा शब्द है वो मीन से बना है। ठीक है, मीणा शब्द किससे बना है? मीन से। मीन से। अब ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? उत्पत्ति इस जाति की जो मीणा जाति की उत्पत्ति है वो मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मत्स्यावतार। ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है ये। ठीक है, राजस्थान, ये बात ध्यान में रखना आप। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा। इनके मूल स्थान की बात करें, मूल स्थान इनका राजस्थान है। ठीक है, मूल स्थान राजस्थान। अब एक मीणा पुराण भी है। पुराण कौन सा है? मीणा। मीणा पुराण। अब ये जो मीणा पुराण है इसकी रचना की थी, रचना मुनि मगन सागर ने। मुनि मगन सागर ने। ठीक है, अब इसके अनुसार मुनि मगन सागर के अनुसार, यानी मीणा पुराण के अनुसार, जो मीणाओं की गोत्र है वो 5200 गोत्र बताई गई है। 5200 गोत्र। ठीक है, इसमें भी मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी गई है। और वही भट्टों के अनुसार इनकी जो मीणाओं की है वो 12 पाल। वही भट्टों के अनुसार इनकी जो मीणाओं की, वही बाटों के अनुसार मीणाओं की 12 पाल, 32 तड़ और 80 गोत्र है। ठीक है, 80 गोत्र है। ठीक है, अब इनमें 2 वर्ग है। मीणाओं में 2 वर्ग है। कौन कौन से? एक तो है चौकीदार मीणा और एक है जमींदार मीणा। कौन कौन से हैं? एक तो है चौकीदार मीणा, एक है जमींदार मीणा। ठीक है, मीणाओं के वर्ग। ठीक है, मीणाओं के 2 वर्ग है। मीणाओं के 2 वर्ग है। कौन कौन से हैं? चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, ये उच्च वर्ग के मीणे, उच्च वर्ग के मीणा, उच्च वर्ग के मीणा। और दूसरे हैं जमींदार मीणा। जमींदार, दूसरे कौन से हैं? जमींदार मीणा। ये निम्न वर्ग के थे। ठीक है, निम्न वर्ग के मीणा।
निम्न वर्ग के मीणा, ठीक है, निम्न वर्ग के मीणा। ये तो इनमें दो जो वर्ग है मीणा में वो है। अब इनमें जो जीर्ण माता की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है, कैला माता, दुर्गा माता, बुज देवता, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा, अब ये जो भूरिया बाबा है ये मीणाओं के कुल देवता माने जाते हैं। मीणा इनकी कभी झूठी सौगंध नहीं खाते, माना जाता है ये कि इनकी झूठी कसम नहीं खाते, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते, ठीक है। और यानी जब भूरिया बाबा की कसम खाएंगे तो वो सच्ची होगी। अब इन भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। और मेला इनका बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। और एक इनका एक अन्य मंदिर हो रहा है वो सिरोही में है। और एक हम बात करें कैला माता की, तो कैला माता पर एक क्वेश्चन आता है। कैला माता पर एक क्वेश्चन कौन सा आता है कि कौन सा मेला साल में 2 बार बढ़ता है? साल में 2 बार कौन सा मेला बढ़ता है? साल में 2 बार कौन सा मेला? वैसे तो सभी मेले हैं वो जो माताओं के मेले हैं वो साल में 2 बार बढ़ते हैं, लेकिन ये जो मेला है वो दोनों मेलों में उतनी भीड़ होती है। हमारे यहाँ जैसे हम बात करें करनी माता की तो वहाँ भी 2 बार मेला बढ़ता है, लेकिन उनमें क्या है कि एक मेले में तो ज़्यादा भीड़ होती है और एक मेले में कम होती है। लेकिन ऐसी कौन सी माता है जिनकी जो मतलब साल में 2 बार मेला बढ़ता है, दोनों बार उतनी भीड़ होती है, ठीक है। तो साल में 2 बार मेला किस माता का बढ़ता है? वो है कैला माता, ठीक है। कैला माता का जो मेला है वो साल में 2 बार बढ़ता है। और हम बात करें मीणा जनजाति के अंदर तो इनका एक सबसे पवित्र स्थान की बात कर लेते हैं। मीणा जनजाति का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? सबसे पवित्र स्थान इन मीणाओं का है, जो मीणा जनजाति का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है रामेश्वर। रामेश्वर कहाँ है? सवाई माधोपुर, ठीक है। सबसे पवित्र स्थान रामेश्वर, सवाई माधोपुर, ठीक है। अब और इनके बारे में हम बात करें मीणा जनजाति की तो इनमें एक मोरनी मांडना का जो संबंध है वो इसी जनजाति से है, ठीक है। ये बात इम्पोर्टेंट है। मोरनी मांडना संबंध किस जनजाति से है? मीणा जनजाति से, ठीक है। मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? मीणा जनजाति से, ठीक है। मीणा जनजाति से मोरनी मांडना का संबंध मीणा जनजाति से है, ठीक है। मीणाओं की हम बात करें तो ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से, ठीक है। मीणा शब्द मीन से बना है। मीणा अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और मुनि मगन सागर के अनुसार इनमें 5200 गोत्र हैं।
वही भाटों के अनुसार इनमें 12 पाल, 32 तड़ और 80 गोत्र है। मुनि मगन के अनुसार इनमें कितनी गोत्र है? 5200 गोत्र है। याद रखना, दो वर्ग है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। इनमें भूरिया बाबा इनके कुलदेवता भी माने जाते हैं, जिनका मंदिर कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। अन्य मंदिर की बात आ जाए तो सिरोही के अंदर है। ठीक है, अन्य मंदिर का नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। साल में 2 बार मेला कौन सी माता का बढ़ता है? केला माता का। सबसे पवित्र स्थान इनका जो है रामेश्वर। ठीक है, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। और ये बात इंपॉर्टेंट है, इनमें मोरनी मारना का संबंध किनसे है? मीणा जनजाति से है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे की क्लासों में हम 2-2 जनजातियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की जो क्लास है उनमें 2-2 3-3 जनजातियाँ पढ़कर हम 2 दिन में जनजातियाँ है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना